कहीं न कहीं बहुत बड़ी समस्या इस चीज़ से भी शुरू होती है कि हमें सारी चीज़ें अभी चाहिए, जल्दी चाहिए। हमें किसी भी चीज़ में इंतज़ार नहीं करना होता। और आप बड़े-बड़े बिज़नेसमैन में एक चीज़ देखिएगा कि जो बहुत बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हैं, वो हमेशा 10 साल, 20 साल आगे का सोचते हैं। आज उनकी कंपनी प्रॉफ़िट में हो या लॉस में हो, वो कभी भी उस चीज़ को छोड़ते नहीं हैं। वो ये जानते हैं और समझते हैं कि आज से 10 साल बाद या 20 साल बाद मेरा ये आइडिया काम करेगा ही करेगा, या इस कंपनी में लगातार इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे, तो एक ना एक दिन बेनिफिट होगा ही होगा। जैसे कि अनुपम मित्तल की जो कंपनी है शादी.com, ऐसा है कि 2000 के आसपास वो बड़े उस टाइम प्रॉब्लम में चल रहे थे और आज आप देख सकते हैं कि 20-25 साल बाद वो एक बिलियनर हैं। तो हम जो लोग होते हैं ना, हम लोग जो मिडिल क्लास होते हैं, कहीं न कहीं हम लोगों की मेन प्रॉब्लम ही यही है कि हमको सारी चीज़ें आज ही ठीक करनी है, 2-4 दिन में ही ठीक करनी है, सब कुछ अभी ही चाहिए। अगर हम अपने अंदर ये धैर्य ले आएँ ना कि हमें अपना जितना काम करना है, वो हम सब कर देंगे। बाकी ईश्वर की इच्छा है, धीरे-धीरे उन्हें चीज़ों को ठीक करने दें, वो हो जाएँगी ठीक। तो शायद हम उतने परेशान नहीं रहें जितने हम रहते हैं। और आप देखिएगा कि जो इंसान जितनी जल्दी अपने प्रोफ़ेशन में पैसा कमा रहा होगा, वो एक छोटे लेवल पे ही होगा। जैसे कि जो लोग दिहाड़ी पे काम करते हैं, मतलब दिन भर काम किया, शाम को पैसा मिल गया, तो आप जानते ही हैं कि वो सबसे नीचा लेवल होता है काम करने का। दूसरे वो लोग होते हैं जो मंथली काम करते हैं और 30 दिन बाद उनको पैसा मिलता है, तो वो मिडिल क्लास होते हैं। महीने भर काम किया और हम लोगों को मिल गया, 1 महीने बाद सैलरी मिल गई। लेकिन जो बहुत बड़े-बड़े लोग हैं, आप उन्हें देखेंगे कि शुरुआत में बहुत साल वो काम करते रहते हैं और उन्हें एक फूटी-कौड़ी भी नहीं मिल रही होती, लेकिन फिर भी काम कर रहे हैं और शायद कहीं न कहीं बिना पैसे के भी काम करते रहने की का ही उनका रिवॉर्ड होता है कि एक दिन वो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं। मान लीजिए कोई हीरो है बहुत बड़ा, अपने शुरुआती दिनों में वो कितना स्ट्रगल करते हैं, काम मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, फिर भी लगातार एक्टिंग को इम्प्रूव कर रहे हैं, सीख रहे हैं, कर रहे हैं। तब जाके एक दिन फ़िल्म मिलती है और हमें लगता है कि पहली ही फ़िल्म में करोड़ों कमा लिए। चाहे फिर वो जिम कैरी हो या शाहरुख खान हो। ठीक उसी तरीके से मान लीजिए बड़ा क्रिकेटर है, विराट कोहली हैं या महेंद्र सिंह धोनी हैं। वो लोग सोचिए बचपन से सीख रहे हैं। बचपन से सीख रहे हैं कि कोई उन्हें पैसे देने आ रहा है, कोई उन्हें पैसे नहीं दे रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। फिर भी वो लगातार अपने गेम को इम्प्रूव कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, एफ़र्ट डाल रहे हैं और फिर हमको लगता है जब वो इंटरनेशनल में सेलेक्ट हो जाते हैं कि देखिए कितनी अच्छी फ़ीस है और कितने प्रचार मिल रहे हैं, ये हो। और यहाँ पे एक चीज़ ये भी समझने लायक है कि अगर हमारी लाइफ़ में थोड़ा-सा पैसा आ जाए तो हम लोग कैसे हो जाते हैं कि अब काम नहीं करना। वो लोग उस बड़े लेवल पे पहुँचने के बाद भी उतना ही काम कर रहे हैं, उतनी ही मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं उन्हें पता है कि ये पोजीशन हासिल करना तो शायद फिर भी एक सरल काम है, लेकिन इसी पोजीशन पे लगातार बने रहना वो और मुश्किल है। इसको बोलते हैं कि अगर आपके वो क्रिकेट में एवरेज निकाला जाता है ना, कि कोई खिलाड़ी थोड़े टाइम ही खेला तो उसका एवरेज बहुत अच्छा होता है और कोई बहुत सालों तक खेला तब उसका एवरेज गिना जाता है कि फिर भी इतना अच्छा एवरेज है। मतलब उसने पूरी लाइफ़ में इतना अच्छा, इतनी बार उसे मौका दिया गया, इतनी ज़्यादा बार उसने खुद को साबित किया, हम कहते हैं इसका एवरेज अच्छा है। तो उस वहाँ पे पहुँच कर भी इतनी मेहनत करते रहना, ये भी एक ख़ास बात है कि ये भी एक लाजवाब बात है कि सिर्फ़ ट्रेनिंग नहीं हो रही है, सोचिए सिर्फ़ प्रैक्टिस नहीं हो रही है। कोई एक्टर हो या कोई क्रिकेटर हो, वो सिर्फ़ अपने काम की प्रैक्टिस नहीं कर रहे, वो डाइट पे भी पूरा कंट्रोल रखते हैं। हम लोग इस तरीके से सोचते हैं कि आज ये खा लें, कल वो खा लें, ऐसा स्पाइसी फूड, ये ऑयली फूड। वो उस लेवल पे पहुँच के भी डाइट पे, अपनी जुबान पे इतना कंट्रोल रखते हैं। डेली जिम करते हैं, इतनी एक्सरसाइज करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ये पता है कि ये क्राउन मिल तो गया है शायद, थोड़े आसानी से मिल भी गया है, लेकिन इस क्राउन को अपने ही सिर पे बनाए रखने के लिए लगातार मेहनत करती रहनी पड़ेगी, लगातार आगे बढ़ते रहना पड़ेगा, तभी जो है ये बना भी रहेगा। तो हम सबको ये चीज़ समझनी चाहिए कि सबसे पहले तो थोड़ा लॉन्ग टर्म विज़न रखें, आप जो भी कर रहे हैं। उम्मीद करें कि आप 5 साल बाद यहाँ पे होंगे, 10 साल बाद यहाँ पे होंगे, 15-20 साल बाद यहाँ पे होंगे और इंस्टेंट रिज़ल्ट के पीछे ना भागें। यकीन करें जब आप काम करेंगे तो कैश फ्लो तो आपकी लाइफ़ में धीरे-धीरे होने ही लगेगा। लेकिन कैश फ्लो होने के बाद भी होती है एक चीज़ कि बहुत बड़ी सक्सेस, और उस बहुत बड़ी सक्सेस के लिए आपको लगातार एक ही डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। छोटी-मोटी प्रॉब्लम है, कुछ हैं,
वो तो सॉल्व होंगी ही होंगी, पक्का होती हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी फॉलो करते हैं ना तो हो जाती हैं। कोई छोटी मोटी हेल्थ से रिलेटेड समस्या है या कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, आप सही सोचते हैं, सही मन में विजुलाइज करते हैं तो वो चीज़ें 100% सॉल्व होती ही होती हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। लेकिन अगर आपको बड़ी सफलता चाहिए, बड़ी सक्सेस चाहिए, तो यकीन मानिए आप लंबे समय के लिए सोचिए कि ये काम कर रहे हैं, इसको करते रहेंगे और फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है। और एक दिन यकीनन आप बहुत बड़े लेवल पर पहुंच जाएंगे और कैश फ्लो भी धीरे धीरे आपकी लाइफ में होने लगेगा जब आप अपने काम को मास्टर करने लगेंगे, जब आप अपने काम में अच्छे बनने लगेंगे। तो आई होप आपका ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। आपके माइंड में कोई भी सवाल है लाइफ से रिलेटेड तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, क्योंकि आपके पूछे हुए सवाल से ही नए वीडियो बनाने के आइडियाज़ आते हैं और ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने में और उसका उत्तर निकालने में बड़ा ही जो खोज करनी पड़ती है वो बड़ी अच्छी रहती है। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।